फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। आजकल का जमाना गया ईमानदारी दयानतदारी का। आप ईमानदारी दयानतदारी का रास्ता अपनाओ, इंशाअल्लाह आपके रोजी रोटी के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की पूरी जीवनी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर 40 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र से लेकर उनसे पहले आप उनके बाद नबूवत वाली जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी आखिर वक्त तक जब आप इस दुनिया से वफात करके चले गए, हर जिंदगी के हर पहलू के ऊपर में एक मिसाल है। इसीलिए अगर आज कोई मुसलमान चाहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बने, सच्चा महबूब बनाए मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो अमल जरूरी है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है। सिर्फ चीखने और चिल्लाने से, नारेबाजी से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही हमारे भारत के संविधान में लिखा है। और मगर देखा ये गया कि अगर उसने आई लव मोहम्मद कहा, अब तो आई के बाद लव भी नहीं लिखते, बल्कि दिल का जो निशान होता है उसको लगाकर आगे मोहम्मद लिख देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर आपको लिखना या बोलना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि बोलने से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। आप अगर अपनी जुबान पर ये कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, कोई माने नहीं, कोई मतलब नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं, श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मोहम्मद के किरदार और कैरेक्टर के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं तो वही आपके लिए आई लव मोहम्मद है। मोहम्मद से मोहब्बत की दलील क्या है? मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला किसको माना जाए कि जो सड़कों पर निकलकर तख्तियां लेकर ये कहे आई लव मोहम्मद, आओ मेरे सीने में गोली चलाओ, हम खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो बेवकूफी। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला उसको माना जाएगा कि 24 घंटे में वो जो भी अमल करता है नबी की सुन्नत के मुताबिक करता है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक करता है, उसी को सच्चा मुहिब बोलेंगे। सहाबाए किराम ने चीख कर नहीं कहा था आई लव मोहम्मद। हाँ, जब जरूरत पड़ जाए, जब जरूरत पड़ जाए बोलने के लिए वहां बोलना जरूरी। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसकी तफसीर में मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि हिकमत सिर्फ ये नहीं है कि आप खामोश रहें, आप चुपचाप रहें, बल्कि हिकमत से बात कहने की का मतलब ये है कि जहां बोलना जरूरी है वहां बोलें, जहां खामोश रहना जरूरी है वहां खामोश रहें। तो हम सिर्फ एक पहलू को लेते और दूसरे पहलू को छोड़ देते। सहाबाए किराम वो थे जिनकी जिंदगी के अंदर नबी का एक इशारा हो जाए वो उनको मुकम्मल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देते, लेकिन कभी भी उस अमल से अपने आप को पीछे नहीं करते। सहाबा वो थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती कि बोलो तो मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो फिर चीख चीख कर उनके कानों में कहते हैं कि हाँ हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, आई लव मोहम्मद बोलते थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कुफ्फार मक्का ने पकड़ कर कहा कि जरा बताओ तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो, उनके लाए हुए शरीयत से मोहब्बत करते हो? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा क्या तुम चाहते हो कि मोहम्मद को मैं मार दूं, उनको खत्म कर दूं? तो सहाबी ने कहा कि मैं यहां पर हूं, मेरे नबी वहां पर हैं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ रहूं, मेरे नबी को वहां पर कांटा भी लग जाए तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करूंगा।
वो सिर्फ जुबानी दावा करने वाले नहीं थे। आज भारत के अंदर, पूरी एशिया बर्रे सगीर के अंदर इतना इंतशार फैला हुआ है, उसकी वजह यही है कि हम लोग पुरजोश हो जाते हैं। हम लोग गरम डाइट, गरम फूड खाते हैं, मांस मछली खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, अब बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, खून गर्म होता है, लड़ने में आगे कोई कुछ बोला तो बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं, एकदम सड़कों पर निकल गए। जहां मैं वही कहता हूं, बोलना जरूरी है वहां बोलेंगे, लेकिन बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर उसको अमल करें, उसके हिसाब, उसके सिस्टम से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वही पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर लोगों के सामने में एक दावत बन जाए। लेकिन ऐसा कम होता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो हैं कि जिनकी तारीफ अगयार ने की। मैंने एक मंत्र पढ़ा भी खुतबे के अंदर में, बहुत पुराना श्लोक है। जब हम सीरत पर ज्यादा बोलते थे तो उस वक्त हमने इसके ऊपर रिसर्च किया था। वैदाहमे पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्या परस्तातयन्याय, इसका एक एक लफ्ज डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता। वैदाहमे पुरुष महानिमा, वैद के माने जानकार क्या थे, जानना, नॉलेज, ज्ञान। वैद अहमेद यहाँ बदल दिया, वैदा अहमेद कर दिया, लेकिन असल में है वैद अहमद है। अल्लाह के नबी का नाम अहमद है, तो यहाँ पर कर दिया वैदा अहमेद कर दिया, अहमद को अहमेद कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने नाम हैं? 2 नाम, एक अहमद और एक मोहम्मद, ये 2 नाम हैं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अच्छे औसाफ और कमालात बयान किए कुरान में और अहादीस में तो बेशुमार, लेकिन 2 नाम अहमद उन्हीं में से। तो इसको वेद में, संस्कृत में तकरीबन 5000 साल पहले जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद है, उसमें ये मंत्र है वैदाहमेद, मौसूफ सिफत है। वैद एक जानकार, अहमद यानी अहमद वो शख्स जो बहुत ज्यादा जानकार है। वैदाहमेद पुरुष महानिमा, पुरुष है वो, कोई देवता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, पुरुष। वैदाहमेद अहमद नामी शख्स जो बहुत ज्ञानी है और पुरुष है। महानिमा, पुरुष महानिमा, बहुत महान है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत ऊंची जात का मालिक है। महानिमा द्वितीय वरुण तपस्या प्रस्तात, उसकी पैरवी करना, उसकी इत्तिबा करना, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत उसकी इत्तिबा करना यानी उसको फॉलो करना। वो जिंदगी में क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसको मानना। तपस्या प्रस्तात, तपस्या करना, उसकी पूजा करना, मतलब उसकी इत्तिबा करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह का कुरान, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो मी, जस्ट राइट, यू हैव टू फॉलो मी, माई सेल्फ, मेरी जात को, फत्तबिऊनी, मेरी जात की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। यहाँ पर है तपस्या प्रस्तात, तपस्या करना जरूरी है, अदरवाइज ये न्याय, अगर तपस्या नहीं करोगे ये न्याय तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें निजात नहीं मिल सकती। मेरे सनातनी भाइयों, अगर आप वेद पढ़ते हैं तो इस मंत्र को डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव
और संस्कृत जुबान की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी डिक्शनरी है हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर। संस्कृत इनटू हिंदी, जैसे ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में जो डिक्शनरी मोतबर है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, 2 जिल्दों में है गालिबन, बड़ी मुश्किल से ये मिलती है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग मास्टर हजरात हैं वो अगर उन्होंने देखा है तो ये अंग्रेजी में जैसे डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऐसे ही उर्दू के अंदर में जैसे हम लोग फिरोजुल लगात वगैरह देख लेते हैं, वो भी उनके अंदर माने और जो मतलब देखना हो आसानी से हम देख सकते हैं। अरबी के अंदर भी है, तो ऐसे संस्कृत में हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में आसानी के साथ मिल सकता। उन्होंने वहां से एक एक वर्ड लेकर के लिखा है कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी व्यक्ति पर किसी जात पर तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि मोहम्मद को माने बगैर कोई भी इंसान न इस दुनिया में कामयाब हो सकता है न मरने के बाद कामयाब हो सकता है। वेदाहमेत पुरुष महानिमादित्यो मरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय, मोहम्मद को नहीं मानोगे, अंतिम महर्षि को नहीं मानोगे, अंतिम संदेष्टा को नहीं मानोगे, कल की अवतार को नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मरने के बाद इस दुनिया से चले जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इस दुनिया में भी तुम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। लोग अलग अलग पहलू बयान करते हैं कि मौलाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप लोग विश्वास रखते हैं, कौन से हिस्से पर हम अमल करें। माइकल एच हार्ट कहता है कि मोहम्मद के किसी भी जिंदगी के किसी भी पहलू पर रिसर्च कर कर उस पर अमल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, हिंदू भाई अगर सिर्फ नारा लगाता है जय श्री राम जय जय श्री राम, इसी पर इक्तिफा कर लेता है, तो क्या सिर्फ नारा लगाने से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मार्ग का दर्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए सत्य मार्ग के दर्शन के लिए जरूरी है रामी सिफात का होना, श्री रामचंद्र जी के अंदर जो औसाफ और कमालात, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो राम का नाम लेकर सड़कों के ऊपर चीखने और चिल्लाने का किसी को अधिकार नहीं बनता। वैसे ही मुसलमानों के लिए कि अगर मोहम्मद की सुन्नत पर अमल नहीं करता कोई नौजवान, तो सिर्फ एक पंपलेट लेकर सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम करके नारेबाजी से कोई फायदा नहीं। एक सुन्नत पर एक हदीस, एक सुन्नत पर अगर कोई अमल कर लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते 100 शहीदों का सवाब मिलता है। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह के नबी फरमाते एक सुन्नत पर अमल करना, एक सुन्नत पर अगर कोई जवान या कोई ईमान वाला अमल कर ले इस दुनिया में फसादी उम्मत के वक्त, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसीलिए हम उन नौजवानों से कहेंगे कि ठीक है, वक्त है, अगर आपको आई लव मोहम्मद बोलने नहीं देता तो ठीक है, आप अपनी तय करो अपनी जिंदगी के अंदर कि हम मोहम्मद की सुन्नत से मोहब्बत करेंगे। आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने से न उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर रोक सकता है और न ही केंद्र में बैठा होगा हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपको रोक सकता। क्या आप हाथ खाने के वक्त हाथ धोएंगे तो हाथ धोने के लिए कोई सीएम रोक सकता? क्या आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक सोएंगे तो क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या जब आप कपड़े पहनेंगे बैतुल खला में जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, अपनी समाजी जिंदगी के अंदर प्यार मोहब्बत और नबी का जो तरीका था उस पर अमल करेंगे तो क्या कोई पुलिस वाला रोक देगा?
नहीं रोक सकता। इसीलिए मोहम्मद की रियल जिंदगी पर अमल करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हाँ, आई लव मोहम्मद बोलने पर जो लोग अभी पाबंदी लगाते हैं लगाएं, और वो डराते। अभी 2 दिन पहले की बात है, यही बहादुरगंज की धरती पर एक जवान था, उसने आई लव मोहम्मद की तख्ती लगाकर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। वो जा रहा था, रास्ते में उसको एक पुलिस वाले ने पकड़ कर कहा कि तुम ये नहीं लगा सकते। उसको डराया और धमकाया।